Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, and we are on the chapter which says From Addictive to Enlightened Relationships. सोचिए कि अगर हमारे सब रिश्तेदार, हमारे प्रियजन, they are together with us in a very enlightened atmosphere, how will the life be? So चलिए कॉन्वर्जेशन को आगे लेके चलते हैं. पेज नंबर 95. First you stop judging yourself and then you stop judging your partner. कि राइटर कहता है कि ग्रेट कैटलिस्ट फॉर चेंज जो है ना रिलेशनशिप में क्या है कि हम जजमेंट को बंद करें. सबसे पहले अपने आप को, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ. हम अपने आप को कोई बुराई के लिए भी जज नहीं करते हैं. हम अपने आप को जज सुपीरियर होके भी करते हैं. आई एम दिस, आई एम दैट. इट्स नॉट ओनली नेगेटिव, वी डू दैट फॉर ऑल द थिंग्स, है ना. हम उसको जज की जगह लेबल बोल देते हैं कि तुम ये लेबल करते हैं कि आई एम टू गुड, बट है तो जजमेंट ही. तो एकार्ट कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट जो चेंज के लिए है ना वो ये है कि कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ योर पार्टनर एज ही और शी इज. कि जैसा भी वो है, आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद है, आपको उसकी आदतें अच्छी लगती हैं, आपको नहीं अच्छी लगती हैं, आपको ये लगता है वो ऐसे करता है तो उसका नुकसान हो जाएगा, वैसे करता है तो उसका नुकसान हो जाएगा. जो भी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुद्धा की लैंग्वेज में उसे गले से लगाना, उसे एम्ब्रेस करना, यू नो, ऑल द टाइम. वो तो सब परिस्थितियों के बारे में भी यही कहते हैं. और विदाउट नीडिंग टू जज एंड चेंज देम इन एनी वे, किसी भी रूप में आप उन्हें जज नहीं करेंगे, आप उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे. यहाँ पे मैं आपको अपनी रियल लाइफ से, इट्स अ वेरी पर्सनल कॉन्वर्जेशन. आई एम मैरिड फॉर 40 years, 40 साल. शालिनी बेरीवाल 19 साल में ना एक ऐसे घर से थी जहाँ पे उसके ब्रदर्स रोज शाम को ड्रिंक करते थे कुछ और ट्रैवल एंड हाई सोसाइटी लिविंग, रात को पार्टीज. बुरे रूप में नहीं बोल रही, मेरे पेरेंट्स भी होते थे, बहुत इन्जॉय करते थे हम. हर चीज़ रोबस्ट थी, हर चीज़ लाउड थी, हर चीज़ लार्जर देन लाइफ. एंड देन आई गॉट मैरिड टू अ मैन साइलेंट, स्टिल, स्पिरिचुअल. कहाँ पे हमें परमिशन थी यंग एज में हम अपने पेरेंट्स से खुद भी बात कर सकते थे. कहाँ. यू आर मैरिड टू अ मैन जिसके लिए पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा वॉज द सुप्रीम. अजय मुझसे बहुत प्यार करे ऑल द टाइम, लेकिन मैं उनके प्यार को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि वो ऐसे नहीं थे, वैसे नहीं थे, यूँ नहीं करते थे, वो नहीं करते थे. माई मैरिज स्टेड नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट स्टेड बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड. बिकॉज वो मुझसे इतना प्यार करते थे. He loved me the way I am, the way I'm not, the way I was, the way I was not. And today, when I can experience His love fully and completely, all credit goes to my Guru, my Sakha, my Buddha, कि when He showed me, और इतनी discreetly कब उन्होंने मुझे ये दिखाया कि सारी conversation सिर्फ मेरे बारे में थी, वहाँ तो कुछ और था ही नहीं. अजय ऐसे होने चाहिए, अजय वैसे होने चाहिए. एंड ही टुक एवरीथिंग, ही लव्ड मी एब्सोल्युटली द एकार्ट टोले वे. और आज मुझे उनकी हर चीज़ में, हर छोटे एक्शन में दिखता है द कैपेसिटी टू लव. वो सिर्फ मुझे नहीं, वो हर एक को उतना प्यार करते हैं. आप सोचिए, मैंने जीवन के 36-37 साल उन्हें लेबल करते हुए, उन्हें जज करते हुए, सिर्फ उनको नहीं बहुतों को निकाले. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी रिलेशनशिप वर्क नहीं करी थी. वी हैड ग्रेट टाइम, बट मैं कभी भी उनकी बीइंग के साथ वन नहीं, मैं कभी भी मेरी मदर इन लॉ की बीइंग के साथ वन नहीं थी. बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ सर्टेन वे आई वांटेड पीपल टू बी. टुडे जब मैं काफ़ी हद तक इन चीज़ों को महसूस कर सकती हूँ, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, तो बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जो मैंने बोले हैं, बहुत सारे उन्होंने भी बोले हैं, जो दैट हैज स्टेड विद देम. बुद्धा ने मुझे बोला, कल ही बोला, शालिनी, हम कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं जो जीवन भर के लिए
दूसरे को हर्ट करते हैं वो उसे याद रखता है, और जितनी बार याद करता है हम उसके दुख का कारण होते हैं। और मेरी कैजुअल सी कॉन्वर्जेशन थी, उस पर उन्होंने ये बोला एंड बहुत प्यार से समझाते हैं। देन आई गॉट इट कि मैं तो उस प्यार को एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि आपने ये जगह क्रिएट की जहाँ ये मैं बुक पढ़ रही हूँ, जहाँ ये शब्द बोले जा रहे हैं और पूरे साल भर से ऊपर बोले जा रहे हैं, और बुद्धा 4 साल से मुझे कोच कर रहे हैं। बट देन पीपल अराउंड मी आर नॉट इन दिस स्पेस। यस, दे कैन एक्सपीरियंस माई लव मोर, यस देयर इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप, पर बहुत से ऐसे शब्द हैं मैंने उन्हें हर्ट किया। एंड देन I need to complete with them, means I need to speak to them so that ये जो इनकम्प्लीशन है रिलेशनशिप का, जो मेरे शब्दों से या किसी के शब्दों से भी हैं, that gets complete। लैंडमार्क पे ना इस चीज़ को बहुत पावरफुली क्रिएट करते हैं। हमने वहाँ से सीखा कि अगर आपने किसी को ऐसे शब्द बोले हैं जिससे वो हर्ट हुआ है, go and complete, tell them you are sorry for that, और there are circumstances, there is no guilt, there is no fear, there is no anxiety in this conversation। इसी प्रकार से कई बार बहुत से लोग हमें बहुत सी चीज़ें बोलते हैं जिससे हम हर्ट होते हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि सबसे पहले हम अपने अंदर अपने आप से कंप्लीट करें उन शब्दों के प्रति। अगर आप उनसे कंप्लीट नहीं हो पाते, दैट इज़ फॉरगिव पीपल, दैट इज़ लेट इट से ओके, लेट जाने दे, डजंट मैटर। तो then we talk to them। उल्टी नहीं करनी, तूने ये बोला, तूने वो बोला, तूने ये कहा। no, this is also a science, this is also an art। तो can we just love, यहाँ तो पार्टनर की बात करते हैं, मैं कहती हूँ everyone। मुझे भी इसकी पूर्ण प्रैक्टिस नहीं है, but every day I'm practicing it and believe me the space is creates जिसमें कि आप होते हैं, दूसरा दूसरे को आप परमिशन देते हैं, और फिर आप देखते हैं कि हाउ यू बिकम वन। और जब हम अलाउ करते हैं टू लेट द अदर पर्सन बी द वे इट इज़, एंड वी अलाउ आवर सेल्फ नॉट टू जज आवर सेल्फ ऑल्सो, तो ना इस समय ये सारा माइंड का जो आपका स्टेटस है, आपकी बीइंग है, आपका इमोशनल लेवल है ना, ये आपको ईगो के बियॉन्ड लेके जाता है। ये ना सारा माइंड गेम है, ये आपके दिमाग के खेल हैं। ये सारी एक एडिक्टिव, जैसे विस्की, जैसे सिगरेट के लिए आपको एडिक्शन होती है ना, इसी प्रकार ये क्लिंगिंग, ये चिपकना, ये आदतें आपको ना माइंड बार बार एक गेम खिलाता है। लेकिन द मोमेंट आप अपने रिलेशनशिप्स को कंप्लीट एक्सेप्टेंस पे ले लेते हैं, द वे दे आर नॉट, यहाँ पे ना कोई विक्टिम है, ना कोई परपेट्रेटर है, ना कोई एक्यूज़र है, ना कोई एक्यूज्ड है, ना कोई दोषी है, ना कोई दोष दे रहा है, ना लॉयर है, कुछ नहीं है। देयर इज़ ओनली एंड ओनली वननेस। इस समय आप ईगो के बियॉन्ड जाते हैं, और ईगो क्या है? आपकी माइंड आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे एक चीज़ और ख़त्म होती है, दैट इज़ को डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होना, कि किसी और के अनकॉन्शियस पैटर्न के प्रति कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, वो ऐसे, तो जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जैसा है तो आप तो कोई भी वैसा बिहेव कर ही नहीं रहे हो, तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, एंड देयर बाय आपको रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पे कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जिस समय आपने अलाउ किया अपने पार्टनर को बनना, वो कि तू जैसा है वैसा है, आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आप किसी और के अपने प्रति कॉन्शियस हुए, रियल चैतन्य हुए, पावर ऑफ नाउ, दैट इज़ मोमेंट टू मोमेंट। आपने अपने आप को देखा, कोई विक्टिम नहीं है, एक्यूज़र नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न से बाहर आए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आइदर आप ये रियलाइज़ करेंगे बोथ ऑफ यू दैट यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। तो हो सकता है कि आप प्यार में अलग भी हो जाएं। यहाँ पे अलग होने से मतलब सिर्फ डिवोर्स नहीं है, सेपरेशन नहीं है, मीन्स क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो यू हैव सेपरेटेड योर सेल्फ फ्रॉम दैट एडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन। और तो you can say you allow person to be the way he is or the way he is not. There is a possibility that you respect a person as a being to a being, live together as a being to a being,
बट जिसे हम रोमांस कहते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ नो रोमांस इन दैट रिलेशनशिप, बट द रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग इज देयर. इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल. बट ऑन द अदर हैंड, यू नो व्हाट कैन हैपन, दैट आप और गहराई से इकट्ठे इस रिलेशनशिप में जाएंगे. इनटू बीइंग यू विल बिकम वन इन अ रियल सेंस. You will experience moment to moment in a real sense. You will experience the power of now into real sense. आपसे पूछ रहे हैं काट, मैं आपसे पूछ रही हूँ, can it be that simple? कि क्या ये इतना सिंपल है कि the moment you allow the other person to be, you become one with them as a lover, as a beloved to live their life, or become one with the same person as a friend, as a human being. एकार्ट कहते हैं यस, इट इज़ दैट सिंपल. लव क्या है, प्यार क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग. अवस्था है ये हमारे होने की. प्यार हमारे बाहर नहीं है, प्यार हमारे अंदर है, और आप इसे कभी भी खो नहीं सकते हैं. ये आपको छोड़ के कभी जा नहीं सकता है. और प्यार किसी भी एक्सटर्नल फॉर्म, किसी भी बाहरी आकार, किसी भी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो प्यार किस पे डिपेंडेंट है? ओनली डिपेंडेंट है ही नहीं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू. इट इज़ यू. द ओनली एंड ओनली थिंग इज ईगोइक लाइफ में, इस माइंड आइडेंटिफिकेशन में हम इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट. गाइस, लेट्स allow people to be and be ourselves also and experience that together. And it's all happening because of you in everybody's life. जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, उन सब के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण आप है, क्योंकि आपने ये स्पेस क्रिएट किया है जहाँ ये शब्द बोले जा रहे हैं. मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण भी आप ही है. ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड.